नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के लिए हम आनुवांशिकी में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आपको बताया गया है। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड डिटेल में आपको बताया गया है और उसकी संरचना भी आपको बताई गई है। इसी से संबंधित इरविन चारगाफ ने 1950 ईस्वी में एक विशेष प्रकार का नियम प्रतिपादित किया जो चारगाफ नियम के आधार कहा जाता है, जिसे हम चारगाफ का नियम कहते हैं। काफी इम्पोर्टेंट है। चारगाफ के नियम चारगाफ ने अध्ययन करके ये बताया, निम्नलिखित 3 तथ्य उन्होंने बताए। उन्होंने ये तो आपको मालूम है कि जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जिसे हम प्यूरीन और पिरीमिडीन कहते हैं, जो कि डीएनए में पाए जाते हैं, तो पहला उन्होंने बताया कि नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरीन अर्थात एडेनिन और नाइट्रोजनी क्षारक पिरीमिडीन अर्थात थायमिन का जो अनुपात होता है, यानी उनकी संख्या बराबर होती है। यूं कह सकते हैं प्यूरीन का अनुपात बराबर पायरीमिडीन का अनुपात बराबर पिरीमिडीन। अच्छा, ये इसका मतलब ये हुआ जितने एडेनिन क्षारक पाए जाएंगे डीएनए में, मान लिया 20 पाए जाते हैं या 20,000 पाए जाते हैं, तो 20,000 थायमिन भी पाए जाएंगे, क्योंकि जो जोड़ा बनता है एडेनिन के साथ थायमिन का बनता है और डबल बॉन्ड होता है। ये पहला नियम इरविन चारगाफ ने बताया। दूसरे नियम के आधार पर यदि जो है एडेनिन और थायमिन को जोड़ दिया जाए और साइटोसिन और ग्वानिन को जोड़ दिया जाए, तो उनका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। अर्थात मान लिया किसी डीएनए में 2000 एडेनिन है तो 2000 साइटोसिन भी पाए जाएंगे, धन 2000 थायमिन है तो 2000 ग्वानिन भी पाए जाएंगे। अर्थात एडेनिन प्लस थायमिन समानुपात कर सकते हैं जो है साइटोसिन प्लस ग्वानिन के, यानी कि एडेनिन और थायमिन का जोड़ ग्वानिसिन और जो है साइटोसिन के बराबर होता है। ये दूसरा नियम चारगाफ ने दिया। तीसरा नियम उन्होंने बताया कि एक जीव जाति, यानी अगर मनुष्य की बात कर लें तो मनुष्य के जीव जाति में जो समक्षारों की संख्या होती है, अर्थात डीएनए में पिरीमिडीन और पायरीमिडीन की संख्या होती, प्यूरीन और पिरीमिडीन की जो संख्या होती है वह समान होती है। क्या? वो समान होती है। तो इन श्रृंखलाओं इस आधार पर, इन तीनों अनुपातों के आधार पर इसे हम चारगाफ का नियम कहते हैं। फिर से 3 नियम बताया। 1950 ईस्वी में इरविन चारगाफ ने प्रतिपादित किया, डीएनए से संबंधित चारगाफ का नियम कहते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि एडेनिन की संख्या थायमिन के बराबर होती है, अर्थात प्यूरीन की संख्या पिरीमिडीन के बराबर होती है। एडेनिन और थायमिन का जोड़ ग्वानिन और साइटोसिन के जोड़ के बराबर होता है। एक जीव जाति में समक्षारों की संख्या समान होती है। इसी को हम इरविन चारगाफ का नियम कहते हैं। धन्यवाद।